क्राइसिस का हल कोई नजर नहीं आता, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है और कोई मेजर्स भी नहीं लिए गए इस हवाले। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह जुनैरा कह रही थी कि सच बोल दें, बैठ के कौम को हालात बता दें, आपके ख्याल में अगर हालात बता दिए कौम को, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौम बेहोश हो जाएगी। सच बता दिया तो पाक जनता बेहोश हो जाएगी। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी के मुंह से निकल ही चुका कि अगर सच बता दिया कौम को तो कौम बेहोश हो जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद। एक बार आपका दोबारा से स्वागत है हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों यही सच्चाई है इनके मुंह से जो आज निकल चुकी है कि अगर इमरान खान ने कौम को सच बता दिया कि हमारे ऊपर कितने कर्जे हैं, हमारे ऊपर IMF ने हमारे साथ क्या कर रखा है, पाक आर्मी मेरे साथ क्या कर रही है, क्योंकि चलती कुछ है नहीं इमरान खान की, लेकिन फिर भी कोशिश किए जा रहा है, कहीं कटोरा मांड के, कहीं इंटरव्यू दे के, कहीं न कहीं इनका ये इंटरव्यू भी एक मीडिया माहौल बनाने की साजिश थी, ताकि कोई देश इनको पैसा दे दे और ये पाक आर्मी को इमरान खान शांत कर दे। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ऐसे खौफनाक हालात बताने से वो यही है कि आप कौम को दिलासा दे के बैठे हुए हैं। हालात बताए तो बड़ा मसला बन जाएगा, वो तो बीमारी फैल जाएगी। यहाँ चीज यही है कि कौम को हाल बताने की जरूरत है कि करना क्या। देखिए, एक पॉलिसी आप इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे होते हैं कि जी ये हमारे की ऑब्जेक्टिव्स, जो हम जैसे लेमैन जानते हैं कि जनाब आपको लॉस मेकिंग एंटिटीज जो हैं उनको आइदर यू हैव टू ब्रिंग इट टू प्रॉफिट या उनको आपने वो प्राइवेटाइज करना है। इसी तरह जो आपके सर्कुलर डेट्स हैं उनके बारे में आपने प्लानिंग करनी है, उसको खत्म करना है। 3 साल इनके भी गुजर गए, नहीं किसी ने कुछ किया, बढ़ता जा रहा है। और फिर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है एक्सपोर्ट, जिससे कि एक तरफ आप अपने नुकसान कम करें, दूसरी तरफ आप अपनी आमदन ज्यादा बढ़ाएं और फिर कर्जे उतारने के हेल्प। कर्जा उतरने का एक सिलसिला नजर आ जाए कि आप मजीद नहीं ले रहे और आगे कुछ ना कुछ उतार रहे हैं, तो चले 10 साल में 15 में वो एक चीज उठ गई। लेकिन अब जब आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं लेके आ रहे तो उसमें डायरेक्शन कहीं नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको क्या पता चले कि क्या होगा। तो डे टू डे बेसिस पे अगर आप जिंदगी गुजारें तो वो गुजर तो जाती है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट आता है वो फिर किसी के बस में नहीं होता उसको कंट्रोल कर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि मनसूबाबंदी होनी चाहिए थी, और मनसूबाबंदी तब हो सकती है जब आपकी ऑपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो उस पे। वरना यही होता है कि आप ताजरों को लाना चाहते हैं टैक्स नेट में, तो इसमें यूनैनिमिटी नहीं है। ताजर आके जब एहतजाज करते हैं तो ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो जाती है। आप कहते हैं जी ठीक है ये वापस ले लें, और शबर जैदी इसी वजह से छोड़ के चले गए। उसने कहा जी कोई मैं चीज तो इम्प्लीमेंट करा नहीं सक रहा। हुकूमत अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिवर्स कर देती है सब। तो बात ये है कि इसी कौम ने कर्जा उतारना है, हम इन्हीं की खाल उतरेगी। लेकिन अगर आप उनको जाके भड़काएंगे तो फिर वो नेचुरली आपको खाल उतारने से मना करेंगे, नहीं उतरने देंगे। लेकिन उतारना तो नहीं है, हम तो नहीं कहीं जा सकते, यही कर्जा उतार के जाना है हमने, आमदन भी हमें बढ़ानी। बिल्कुल, यानी आमदन बढ़ाने की जरूरत है, पॉलिसियों पर नजरसानी करने की भी जरूरत है। लेकर आपकी जानिब आती हूं जुनैरा, जैसा कि मुबशिर बुखारी साहब ने भी कहा कि शुरू से ही हुकूमत का कोई विजन नजर नहीं आ रहा था, कोई टीम नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे हालात में हुकूमत किस तरह से कंट्रोल करेगी, ऐसे कैसे निपटेगी हालात से? देखिए, अगर इसी रिपोर्ट को आप ले लें जिसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं, इसमें जो ग्लोबल इकॉनमी की प्रोजेक्शंस हैं वो सब देख रहे हैं कि पैंडेमिक जो है वो ओवरराइडिंग फैक्टर है, और उसकी वजह से 2022 के भी बाद जाके कुछ इकोनॉमीज शायद स्टेबल होना शुरू हों, बिकॉज जो प्रायोरिटीज़ थी ग्लोबल इकोनॉमी की वो सारी शिफ्ट हो गई हैं, वो सारी वैक्सीन की तरफ आ गई हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ की तरफ चीज़ें चली गई हैं। आपकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिवॉल्व ही इस वक्त अराउंड पैंडेमिक कर रही है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर पैंडेमिक से बचा रहा है और इसको एक विंडो मिली कि जो कंट्रीज़ बहुत बुरी तरह हिट हुए थे, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, उनके ऑर्डर्स भी पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए, तो उससे इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है। इसी तरह रेमिटेंसेस का जब ये कहते हैं कि जी दे आर स्काई रॉकेटिंग, तो वो इसलिए स्काई रॉकेटिंग है बिकॉज फैटफ की वजह से वो बैंकिंग चैनल्स से पैसे आना शुरू हुए हैं। कोई बाहर की इकोनॉमी में बूम नहीं आया था कि उन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादा पैसे भेजना शुरू कर दिए। तो बेहतर ये होगा कि जो भी हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बैठ के कौम को बता दें। ये जो वो रोज़ बैठ के एक नई थ्योरी इन्हें पेश करनी पड़ती है अपने वज़रा के ज़रिए से, उससे कहीं बेहतर है बैठ के सच बोल दें कि ये हालात हैं, हमसे काबू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हम कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर इज़ द फैक्ट। क्योंकि जो जितनी बड़ी कौमें हैं, मैं देख रही थी IMF एक ऐसा वक्त भी था जब यूनाइटेड किंगडम 1960s में प्रेसिडेंट विल्सन का दौर था और रोज़ अमेरिका के पास जाके उनका एम्बेसडर खड़ा होता था कि प्लीज़ हमें IMF से बेल आउट करा दें, और वो उनकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन एक टाइम आया कि उनको IMF की ज़रूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुस्तकिल वो लोग लगे रहे कि हमने पाउंड स्टर्लिंग, हमारी करेंसी, हमारा प्राइड है, हम उसको डी वैल्यू नहीं होने देंगे। और अगर वो डी वैल्यू हुई तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि कोई भी चीज़ नेशनल प्राइड नहीं है, जो मर्जी हो जाए। डॉलर कहीं का कहीं जा रहा है, रज़ा बाकिर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो स्टेट बैंक के चेयरमैन रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, उनको कोई नहीं छेड़ सकता। हर कोई अपनी कुर्सी पे विराजमान है। अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो आवाम है और मुल्क है। तो अगर बैठ के इस वक्त सच बोल दें और लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर दें कि क्या वक्त आने वाला है, तो मेरे ख्याल है वही बहुत बड़ी सर्विस होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में कि नेक्स्ट विंटर्स के लिए कार्गो शिप्स की एक लंबी लाइन है कतर में कि वो नेक्स्ट विंटर की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि हमारे पास इस विंटर के लिए भी गैस है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑर्डर करना भी भूल जाते हैं। सो मेरे ख्याल है इट्स टाइम कि चीज़ों को ज़रा प्रोएक्टिवली बैठ के डिस्कस कर लें, तो आधा मसला उसी से हल हो जाता है कि सिचुएशन तो क्लियर हो कम अज़ कम। ठीक है, NBC आप क्या ऐड करेंगे? ज़रूरत की बात सही उठाऊंगा कि विंटर आपका वाकई विंटर होगा और चूल्हे शायद ना जल पाए आप लोगों के। बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि जो कार्गो आने थे वो डिले हो गए हैं। और ये मसला हिंदुस्तान में भी हुआ है। वहाँ की जो कुल प्रोडक्शन है, कोयले की प्रोडक्शन, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से वहाँ खतरा है कि 3-4 दिन के बाद वहाँ ब्लैक आउट ना हो जाए उन इलाकों में जो कोल माइंस के जरिए काम करते हैं, कोल प्लांट के जरिए काम करते हैं। लेकिन वो अब काबू पा लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, बिलियंस के अंदर। अब जो बात है वो ये है कि हम क्या करें भाई। अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए आप और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाइए। डॉलर लीजिए, आप वो कर नहीं पा रहे क्योंकि कभी गैस बंद कर रहे हैं अपनी आप, कभी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक डॉलर नहीं आएंगे आपके पास उस वक्त तक आपका मसला हल नहीं होगा, और जब तक आपका रुपया स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक आपके दूसरे मसाइल हल नहीं होंगे। वो तो खरीद आपकी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक, ना आवाम को कोई फायदा होगा। तो कारखानों को चलाएं, कारखानों में काम शुरू करें, बिल्कुल पनाहगाहें बनाएं, आप कारखाने बनाएं, बड़े कारखाने बनाएं, उन पे काम शुरू करें आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब आप क्या ऐड करेंगे? जी मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं भी बात करना चाह रहा था कि विंटर तो हमारा जो दोस्त अहबाब हमें बताते हैं जो बैठे हुए हैं, वो उनका कहना यही है कि जनाब अली विंटर में आपको शायद ये वर्स्ट विंटर हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और स्पेशली गैस। और 3-3 घंटे का प्लान किया जा रहा है कि 3 घंटे के लिए अवेलेबल हो और फिर जाए और फिर दोबारा 3 घंटे के लिए अवेलेबल हो, यानी आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए गैस अवेलेबल होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अभी तक के इंडिकेशन यही हैं। तो जिसका मतलब यह है कि अगर गैस नहीं होगी तो इंडस्ट्री को मजीद क्राइसिस आएगा। तो वहीं पे ही जाके हम दोबारा खड़े हुए कि हमें इन क्राइसिस का हल कोई नजर नहीं आता क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है और कोई मेजर्स भी नहीं लिए गए इस हवाले। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह जुनैरा कह रही थी कि सच बोल दें, बैठ के कौम को हालात बता दें, आपके ख्याल में अगर हालात बता दिए कौम को फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौम बेहोश हो जाएगी।
हालात ऐसे खौफनाक हालात बताने से वो यही है कि आप कौम को दिलासा दे के बैठे हुए हैं, हालात बताए तो बड़ा मसला बन जाएगा।